ना डील हुई ना साझा बयान। चीन दौरे पर ट्रंप के हाथ सिर्फ और सिर्फ नाकामी लगी है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी 3 दिवसीय चीन के दौरे को लेकर अब तक खुलकर नहीं बोल रहे हैं। 3 दिन तक ट्रंप, उनकी कैबिनेट के 3 बड़े मंत्री और 30 अमेरिकी उद्योगपति बीजिंग में मीटिंग, चैटिंग और ईटिंग करते रहे। इस दौरे से अमेरिका को हासिल क्या हुआ, आइए आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी 3 दिवसीय चीन के दौरे को लेकर अब तक खुलकर नहीं बोल रहे। ट्रंप जब 3 दिन के चीन दौरे पर रवाना हो रहे थे, तब उनकी हालत देखकर चीन के लोगों को माओ त्से तुंग की बात याद आ रही थी। बात सितंबर 1958 की है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन ने हमला किया था और अमेरिका ने ताइवान की मदद के लिए अपनी नौसेना का बेड़ा साउथ चाइना सी में उतार दिया था। उस वक्त माओ त्से तुंग ने कहा था कि अगर अमेरिका ने अपनी आक्रामक और युद्धकारी नीतियां जारी रखी तो वो दिन दूर नहीं कि पूरी दुनिया उसे सूली पर लटका देगी और अमेरिका के सहयोगियों का भी यही अंजाम होगा। दरअसल चीन दौरे से पहले ट्रंप का हाल कुछ ऐसा ही था। ईरान युद्ध में अमेरिका अकेला फंसा था, सहयोगी देशों ने पल्ला झाड़ लिया था और ऐसे में ट्रंप को चीन की याद आई। 3 दिन तक ट्रंप, उनकी कैबिनेट के 3 बड़े मंत्री और 30 अमेरिकी उद्योगपति बीजिंग में मीटिंग, चैटिंग और ईटिंग करते रहे। इस दौरे से अमेरिका को आखिरकार हासिल क्या हुआ, तो आइए आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बता दें। कैपिटल एयरपोर्ट पर उस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का विमान लैंड कर चुका था। चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई, राष्ट्रपति निक्सन और फर्स्ट लेडी पैट्रिसिया निक्सन का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ग्लोबल डिप्लोमेसी के लिए वह ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े पूंजीवादी देश अमेरिका ने कम्युनिस्ट चीन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा सामान्य नहीं था, ये मजबूरी का दौरा था। अमेरिका 17 साल से वियतनाम युद्ध में फंसा हुआ था। राष्ट्रपति निक्सन वियतनाम युद्ध से बाहर निकलना चाहते थे और उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि चीन की मदद के बिना वियतनाम खुद खत्म नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने चीन की यात्रा पर जाने का ऐलान करने से पहले ही कबूल कर ली थी। राष्ट्रपति निक्सन को चीन से मदद चाहिए थी, इसलिए अमेरिका से चीन की उड़ान भरते समय वो पूरे रास्ते कूटनीतिक सौदे की लिस्ट बनाते रहे कि चीन को बदले में क्या दिया जा सकता है। कम्युनिस्ट चीन उस समय अमेरिका और पश्चिम देशों के लिए अछूत था। अमेरिका ने चीन को मान्यता तक नहीं दी थी। चीन की आर्थिक हालत खराब थी। राष्ट्रपति निक्सन ने कम्युनिस्ट चीन को आर्थिक मदद और पूंजी निवेश का भरोसा दिया। साथ ही चीन का भरोसा जीतने के लिए वो वहाँ की जनता, संस्कृति और इतिहास का बखान करते रहे। अमेरिका और चीन के रिश्तों का वर्तमान एक बार फिर अतीत की दहलीज पर खड़ा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगभग रिचर्ड निक्सन वाले हालात में ही चीन के दौरे पर पहुंचे। निक्सन को वियतनाम युद्ध के दलदल से बाहर निकलना था, तो ट्रंप ईरान युद्ध में बुरी तरह फंसे हुए थे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करके ईरानी अपनी शर्तों पर समझौता करने की जिद पर अड़ा था। राष्ट्रपति ट्रंप को मालूम था कि ईरान का मसला चीन को साथ लिए बिना नहीं सुलझने वाला। हालांकि ट्रंप का लहजा चीन पर एहसान लादने जैसा ही था। याद कीजिए कि चीन दौरे पर रवाना होने से पहले उन्होंने क्या कहा था। ट्रंप ने कहा था कि ईरान के पीछे चीन खड़ा है। युद्ध में ट्रंप के इकलौते पार्टनर इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू भी उसी दिन ये बात बता चुके थे कि ईरान की अकड़ के पीछे असली ताकत चीन की है। राष्ट्रपति ट्रंप के चीन दौरे के एजेंडे में ईरान युद्ध और हॉर्मुज़ पहले नंबर पर था। सवाल सिर्फ ये था कि ईरान पर चीन से दबाव डलवाना है तो बदले में ट्रंप चीन को क्या दे सकते हैं। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, राष्ट्रपति ट्रंप के पास भी नहीं। लिहाजा उन्होंने चीन की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। ईरान के मसले पर ट्रंप को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मायूस कर दिया। उन्होंने ईरान को कोई संदेश देने के बजाय सिर्फ इतना कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल नहीं वसूला जाना चाहिए और न ही फारस की खाड़ी को जंग का मैदान बनाना चाहिए। चीन का इशारा अमेरिका की ओर ही था, जिसकी नौसेना ने ईरान की समुद्री नाकाबंदी कर रखी है। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान और चीन की जिस रणनीतिक दोस्ती को ख़त्म कराना चाहते थे, उस दोस्ती का जन्म ही ट्रंप की वजह से हुआ।
ये सिलसिला ट्रंप के पहले कार्यकाल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौता रद्द कर दिया था। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की मार बढ़ती जा रही थी और उस वक्त ट्रंप को उनके सलाहकारों ने बताया कि ईरान का 80% तेल चीन ही खरीद रहा है। लिहाजा ट्रंप ने चीन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो ईरान से तेल खरीदना बंद कर दे। खबर थी कि अमेरिका से टकराव टालने के लिए चीन ऐसा करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन 2 महीने बाद ही जुलाई 2019 में राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन की सरकारी तेल कंपनियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप सरकार के इसी फैसले ने चीन को उकसा दिया और इसके बाद चीन को अमेरिका की दादागिरी बर्दाश्त नहीं थी। ईरान पर शिकंजा कसने के लिए चीन की गर्दन पकड़ने का यही दांव अमेरिका ने फिर आजमाया। राष्ट्रपति ट्रंप के चीन दौरे से ठीक पहले अमेरिका ने बीजिंग की 5 तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि चीन की यही कंपनियां ईरान से तेल खरीद रही थीं और इस बार चीन का जवाब सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं था। चीन की सरकार ने खुला ऐलान कर दिया कि उसे अमेरिका के प्रतिबंधों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं ट्रंप के दौरे से ठीक 2 दिन पहले चीन ने समझा दिया था कि अमेरिका की सरकार चाइना की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर युद्ध संकट में उससे मदद की उम्मीद भी कैसे कर सकता है, वो भी तब जब चीन के साथ सौदेबाजी करने के लिए अमेरिका के पास कोई ट्रंप कार्ड नहीं है। यानी टोटल मतलब ये हुआ कि जिस उम्मीद से चाइना की तरफ रुख किया था, चाइना के लिए अपने दरवाजे खोले, तारीफों की पुल बांधी, वहाँ से कोई उम्मीद की किरण नहीं जगी। सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा डोनाल्ड ट्रंप को नजर आया। और इसीलिए है कि मीटिंग, चैटिंग और ईटिंग 3 दिनों तक करते रहे उद्योगपतियों के साथ डोनाल्ड ट्रंप चाइना में, लेकिन वहाँ से हासिल कुछ नहीं हुआ। जिस उम्मीद के साथ वो गए थे, उस उम्मीदों पर पानी फिर गया।